अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सलमान इकबाल ने एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा किया। मैं मुबैना तौर पे सलमान इकबाल पे डाल देती हूँ कि मुबैना तौर पे सलमान इकबाल साहब ने एक बड़ा अच्छा ड्रामा करवाया। कोई तस्नीम हैदर साहब थे, वो अचानक लंदन में निकले। उनके इर्द-गिर्द पीटीआई के रहनुमा खड़े थे। उन्होंने कहा कि जी मैं हूँ 20 साल से नवाज़ लीग का रहनुमा और तर्जुमान बरतानिया में। मैं हमें नवाज़ साहब को भी आज ही पता चला होगा, अच्छा जी ये है मेरा तर्जुमान और रहनुमा। और बाकी सारे लोगों को भी शायद आज ही पता चला होगा कि बरतानिया में ये भी कोई तर्जुमान है। ड्रामा फ्लॉप मैं किस लिए कह रही हूँ कि क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम थी नवाज़ लीग की, जी बड़ी जल्दी ही वो उनकी जुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीरें, कोई कश्मीर में नवाज़ लीग के किसी कैंडिडेट की कैंपेन चलाते हुए उसके ऊपर उसकी तस्वीरें, वो जो असद कैसर साहब थे उनके साथ उनकी तस्वीरें वो आ गई। और फिर बड़ा फ्लॉप ड्रामा लिखा भी गया ना कि मियाँ साहब ने उनको बुलाया, ज़ुबैर गुल उनको लेके गए, बताया कि जी ये गुजरात के बड़े कोई नामी-गिरामी गुंडे हैं, तो ये शूटर दे देंगे। तो मियाँ साहब ने कहा कि अरशद शरीफ का और इमरान का कत्ल करना है ताकि आर्मी चीफ आराम से लगाया जा सके। अब बंदा पूछे अरशद शरीफ की क्या औकात आर्मी चीफ के मामले के ऊपर, मतलब उसको मियाँ साहब ने क्या कर लेना था। और अरशद शरीफ से मियाँ साहब को पहले तो कभी डर नहीं लगा। पूरे 8 साल उस बंदे ने मियाँ साहब की किरदार कशी की है। अब वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना सच सच के। 8 साल उस बंदे ने बैठ के पता नहीं कौन-कौन से कागज़ात, पलंदे, क्या कुछ नहीं लहराया था। और कुछ एक चीज़ भी कभी साबित की, वो कागज़ात, पलंदे लेके कभी वो अदालत तक तो नहीं गए। तो उस अरशद शरीफ से मियाँ साहब ने क्या डरना कि उसको रास्ते से हटाना। फिर उनको पता था उसने कीनिया जाना है, वहाँ पे वक़ार और खुर्रम के वो फ्लैट वहाँ पे उसने ठहरना है। फिर जब उसको गोली लगती है, वो जो साथ ड्राइवर है, वो उसको लेके जाता है और गोली लगी हुई है उसको और वो लेके भाग रहा है, उसकी डेथ हुई हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि गोली पहले मारी गई हुई है, कोई करीब से मारी गई हुई थी। इंकशाफात बहुत हो रहे हैं क्योंकि हर रिपोर्टर कीनिया जाके पहुंच चुका हुआ है। और फिर उस बंदे ने फ़ोन भी किसके किया था, जिसकी गाड़ी में जो ड्राइवर था सलमान इकबाल को, फैमिली को नहीं। उसने ये बयान दिया हुआ है वहाँ पे हाई कमिश्नर को। फिर कह रहे हैं कि उस बंदे ने जब वो जो वकार था उसने किसी खुर्रम को कॉल किया तो उसने कहा चिल करो, जाओ जाके, कुछ भी नहीं होता। तो ये चूँकि सारा जो था ना ताने-बाने इधर-उधर से ये जा तो सलमान इकबाल साहब के इर्द-गिर्द घेरा रहे थे क्योंकि फार्म हाउस भी सुना था कि उन्हीं का था, उनके दोस्त का था। उन्होंने लिंक करवाया उनको दुबई के अंदर भी, मतलब उन्होंने उसको भेजा अरशद शरीफ को, फिर वहाँ से कीनिया भी उसी ने भेजा। तो हो सकता है कि अरशद शरीफ को कोई जो थे उसके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, वो पाकिस्तान आ रहा हो और इनको खतरा पड़ गया कि हमारा कोई कच्चा चट्टा ना खोल दे। तो इसी वजह से इन्होंने उसको रास्ता दिया। अब चूँकि मामलात उस साइड पे जा रहे थे तो इन्होंने बहुत ही बोंडा सा, भोंडे से भी भोंडा सा ड्रामा किया और कल ही खुल गई। कुछ टाइम लगी, वो उन्होंने कहा जी मुझे मीटिंग्स में बुलाया गया, मुझे कहा गया कि जी आप हमें शूटर मुहैया करें इमरान खान को वज़ीराबाद के अंदर जो है वो मारने के लिए। फिर मुझे ज़ुबैर गिल ने बताया कि नहीं, नहीं वो शूटर हमने अरेंज कर लिया। उसने कहा अच्छा जी उस मीटिंग में कौन-कौन था? ये बाद में बताऊँगा। अच्छा वो शूटर कौन-सा था उसके बारे में कोई पता है? आप कौन-सा शूटर ला रहे थे? बाद में बताऊँगा। वो जो शूटर भी गया आपको कुछ साल के बाद में बताऊँगा। तो फिर आप बता क्या रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा जी बरतानिया पुलिस को, हाँ मैंने बता दिया उनको। तो बहुत अच्छी बात है, मियाँ साहब जो है इसको कह के आए और जो इंक्वायरी एफआईए की फॉर्म है आके उसमें सबूत दें। उन्होंने कहा जी सबूत जी मैं दूंगा, उस मीटिंग के भी सबूत दूंगा। तो चले जी ठीक है जी, इंतजार कर लेते हैं सबूतों का। वैसे सबूतों के साथ ही जैसे उमर ज़हूर फारूक बैठा था तो उसने लाके बॉक्स तो कोई दिखाया ना, तो इस तरह तो कोई भी उठ के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो जैसे कि ट्विटर के ऊपर लग रहा है, बहुत से लोग सलमान इकबाल के ऊपर लगा रहे हैं और बहुत से लोग इमरान खान के ऊपर भी लगा रहे हैं कि इन्होंने मिली भगत से साजिश, क्योंकि इनको मुल्क से भगवाने वाले कौन थे? इमरान खान ना। वो तो नहीं जाना चाह रहा था। ये डीजीआईएसपी ने और डीजीआईएसआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही बात उन्होंने कही थी कि ये जो बंदा था, ये तो वो तो पाक से जा नहीं रहा था, उसको किसने भेजा, किसने फैसिलिटेट किया? इमरान खान ने किया फैसिलिटेट उसको। उसको कहा कि तुम जाओ, उसको छोड़ के आए पेशावर, उसको वहाँ से फैसिलिटेट किया सारा। तो क्यों किया? क्यों उसको भागने पे मजबूर किया गया? तो नाज़रीन, खेल जो है दिलचस्प मरहले में ज़ाहिर हो गया, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया कि इतना फ्लॉप स्क्रिप्ट, वैसे ये किसी फ़िल्म के लिए होता ना, फ़िल्म पहले दिन ही डिब्बे में बंद हो जाती। इतना बुरा स्क्रिप्ट लिखा गया हुआ था। और जो तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं आजकल बड़े खुश हैं
क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद जी इस्टेब्लिशमेंट में और मियाँ साहब में फड्डा स्टार्ट होने लगा और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत वापस आ जाएगी। तो एक तो बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर से इतनी जल्दी वापस नहीं आती है, ठीक है। इलेक्शन का आप इंतज़ार करें और इलेक्शन फिर करवाने उन्होंने, तो आप फिर खून खराबे की तरफ उसकी तरफ जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट में ये बात याद रख ले कि अभी तक जो नवाज लीग के सपोर्टर थे वो पूरी तरह उनके हामी तो हुए नहीं हैं। और पीटीआई वाले जो हैं वो कितनी की जल्दी कितना का पलटा खा लेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ना, आवाम के अंदर से तो इतनी जल्दी पलटा नहीं पलटेगा। और इमरान का अपना भी उस मामले में लेके ना है कल्ट फॉलोइंग तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको कुछ समझ तो आएगी नहीं कर क्या रहा है ये बंदा। तो वो जो सहाफ़ी हैं वो जो कलबाजियाँ खाएंगे कभी इधर से उधर, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब है। आज बड़ी फौजी जवानों के हक में लिख लिख के उन्होंने ट्वीट्स और टैग किया। इस पैर को सुना है कि जी पैसे दे दे के करवाया जा रहा है, मुबैना तौर पे सुना है जी। तो जनाब कहा यह जा रहा है कि जी मियाँ साहब चाह रहे हैं कि वो उनकी मर्जी का आ जाए, उधर से आ रहा है कि नहीं जी हमारी मर्जी का आएगा। मियाँ साहब की मर्जी का जो है सुना उसका नाम समरी में नहीं डाला जाएगा, समरी में नहीं डाला जाएगा तो मियाँ साहब कहेंगे नाम डालो, वो कहेंगे कि नहीं हमने नहीं डालना। वो फिर मियाँ साहब को कहा जाएगा कि हमारी मर्जी के जो है मियाँ साहब नहीं मानेंगे, तो फिर वो इत्तेहादी निकाल लेंगे, इत्तेहादी निकाल लेंगे तो फिर हुकूमत ड्रम से गिर जाएगी। ये इस वक्त अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश करी है, जिसने तहरीक इंसाफ के सहाफ़ियों को और ईमानदार सहाफ़ियों को और उनके यूट्यूबर्स को बड़ा खुश कर दिया है। और वो समझ रहे हैं कि सुबह जब वो उठेंगे तो इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे। तो जनाब पहली बात तो ये है कि इत्तेहादी जो बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान, ANP और मतलब ANP नहीं मतलब पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, मौलाना फजल रहमान, ANP ज़ाहिर है, और ये एक पेज पे हैं। और आप जरदारी साहब का बयान सुन लें, और जो आके बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बिला वजह नहीं की है। तो जो छोटे मोटे आपके हैं बाप हो गया या MQM हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी इस दफ़ा किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर आएंगे, क्योंकि स्टेक बड़े हाई हो चुके हुए हैं और लोगों को नज़र आना शुरू हो गया कि बिल्कुल इनकी पालिश कर दी तो फिर अवाम क्या हाल करती है वो देख चुके हुए हैं। तो वो निकलेंगे ना। फिर दूसरी बात ये है कि इमरान कैसे बनेंगे। 20 तो उनके वो नाराज़ अरकान हैं, चले उनको छोड़ें। जो 20 उनकी सीटें कम हो गई हैं उसका क्या करेंगे। और 20 इत्तेहादी कितने के निकल जाएंगे, 10 निकल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इधर से इमरान की 20 सीटें कम हो चुकी हुई हैं और इमरान साहब जो है उन पर खुद ही सब जगहों पे खड़े हो गए हुए हैं। मियाँ वाली की है तो 8 की 8 सीटें जो उनको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा वो 8 की 8 सीटें छोड़ देंगे, बाकी जो है वो तो जीत गई, पीपल्स पार्टी जीत गई है। और जो और कुछ सीटें थी वो आपकी जो थी आपकी रिजर्व सीट में, उनमें एक जो आई हैं वो तो शायद नवाज लीग ज्वाइन करने वाली हैं। एक जो बाकी उन्होंने हलफ नहीं उठाया हुआ, तो अब इनको वापस हलफ उठा के फिर इनको असेंबली में आना पड़ेगा। उसमें कितने लोग इनका साथ देते हैं। फिर होता ये कि आपने 172 लोग पूरे करने, 172 लोग पूरे ना हो तो एक सेकेंड राउंड होता है जिसमें जिसके पास ज़्यादा सीट्स होती हैं, चाहे वो एक सीट की बढ़तरी हो। आपको याद होगा कि जमाली साहब 2 सीटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बन गए थे, तो एक सीट की भी बढ़तरी होगी तो बन जाएगी। तो उसमें पीटीआई जो है वो मार खा रही है, क्योंकि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और उसके अलावा जो पीटीआई की अपनी सीट्स कम हो गई हुई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर भी उनको मसले बनेंगे। 10-12 सीट्स तो उनकी निकल गई हुई उनके अपने हाथ से। तो अगर वो वापस भी आते हैं पार्लियामेंट में तो इतना आसान नहीं है शहबाज शरीफ हुकूमत का जाना भी। और ये बात याद रखें कि जिस डेट को अनाउंसमेंट होनी है उस वक्त तक तो उनकी हुकूमत नहीं जाती है, बाकी फिर सत्ते खैरान है। तो अफवाहें तो बहुत उड़ रही हैं और जो दूसरे साइड के लोग हैं उनको खुश भी किया जा रहा है, शायद उनको उस वक्त तक इंगेज रखने के लिए भी ये अफवाहें उड़ाई जा रही हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल आज का सबसे मज़ेदार जो चीज़ मुझे लगी वो था वो फ्लॉप ड्रामा जो किया गया। AR1 ने बड़े टिकट चलाए और मैं हमें मियाँ साहब आज पूछ रहे होंगे दसना ज़रा मैंने कि मेरा तर्जमान से मैं दसे बगैर तर्जमान लाने शुरू कर देते गए ने, मैं दस ते दिया करो क्या मेरा तर्जमान से। और बंदा पूछे इतना ओपनली
सडनली एक प्लान बना, एक बंदे को उठा के लाया गया और कहा गया कि मियाँ साहब ये बंदा अरेंज करेगा, और वो बंदा उठा और आके उसने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि जाओ जाके अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। शायद इनको चाहिए कि थोड़े से राजनीति जो इंडियन सीजन है ना वो देख लें, तो शायद उनको कुछ समझ आ जाए कि प्लानिंग कैसे होती है। लेकिन बहरहाल बड़ी फ्लॉप फिल्म थी और बहुत ही घिसी-पिटी, पता नहीं कहाँ से किसने स्टोरी लिख के दी है। पाकिस्तानी जो ड्रामे लिखती हैं ख़वातीन, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी लिख ले इस फ्लॉप स्टोरी से अच्छी स्टोरी लिख लेती हैं वो। तो बंदा कम से कम जो अभी जो गुजरात में उसके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है, 19 कत्लों के उसके ऊपर केस हैं, और जल्द ही मज़ीद डिटेल भी आ जाएंगी कि वो उनका किसके साथ ताल्लुक है और किसके कहने पे वो जो है वो 19 केसों से बरी हुए थे। तो चीज़ें दूर तो नहीं है, सब कुछ आपके सामने जल्दी आ जाएगा। तो देखते हैं जी, कल 2-3 दिन पाकिस्तानी सियासत में अहम है। समरी आती है, क्या आती है, किसके नाम आते हैं, तो अनाउंस कब तक होता है। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हो जाएगा जी, बुध तक अनाउंस हो जाना चाहिए। तो कल अगर समरी आ जाती है तो फिर बुध तक अनाउंस हो जाता है। अगर समरी नहीं आती, डिले करते, तो फिर वाकई पता लगेगा कि कोई फड्डा पड़ गया है। तो तब तक के लिए जी, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और आप सब जरा कमेंट करके ये ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये फ्लॉप ड्रामा कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि फड्डा पड़ गया है। ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रा मुझे बताएं ना कि फ्लॉप ड्रामा लगा कैसा आपको।